तो दोस्तों हम लोग आज टावर क्रेन को जो एसीडी बैठता है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। एसीडी का फुल फॉर्म है एंटी कोलिजन डिवाइस। एसीडी की क्यों ज़रूरत है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एंटी कोलिजन डिवाइस एसीडी टावर क्रेन्स के लिए एक बहुत ही ज़रूरी सेफ्टी फीचर्स है जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्रेन्स के बीच या आसपास के स्ट्रक्चर के साथ टकराव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये डिवाइस खासकर उन इन्वायरमेंट्स में इम्पॉर्टेंट होता है जहां मल्टीपल क्रेन्स एक साथ ऑपरेट करती है या क्रेन्स बिल्डिंग पावर लाइन्स या दूसरे ऑब्स्टल्स के करीब काम करती है। यहाँ एसीडी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में बताया गया है जो उसके कंपोनेंट्स, फंक्शनल एडवांटेज और लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो चलो उसमें हम लोग पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू एंटी कोलिजन डिवाइस। एंटी कोलिजन डिवाइस का परिचय क्या है। एसीडी एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो टावर क्रेन्स पर लगाया जाता है ताकि क्रेन के मूवमेंट्स को मॉनिटर और कंट्रोल किया जा सके और टकराव को रोका जा सके। ये डिवाइस उन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर खास तौर पर जरूरी होता है जहां क्रेन टू क्रेन या क्रेन टू स्ट्रक्चर कोलिजन्स का रिस्क ज़्यादा होता है। क्रेन एक दूसरे को टकराने की चांसेस ज़्यादा होती है। दूसरा है एसीडी कंपोनेंट्स ऑफ एन एसीडी सिस्टम एंड एसीडी सिस्टम। एसीडी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है। एसीडी सिस्टम टिपिकली इन कंपोनेंट्स के मिलाकर बनाया होता है जैसा है कि सेंसर एक क्रेन के जीप, ट्रॉली और हुक की पोजीशन, स्पीड और मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। सेंसर्स में इंडोकोर्स, जीपीएस मॉड्यूल्स या लेजर बेस्ड सिस्टम शामिल हो सकते हैं या होते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है जो सेंसर से डाटा रिसीव करता है और रियल डिस्कशंस लेती है टकराव को रोकने के लिए। ये कंट्रोल यूनिट का काम है। सेंसर से क्या करता है, डाटा रिसीव करता है और टकराव को रोकने के लिए क्या करता है, वो डिसीजन लेता है। उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। पहला देखा सेंसर, दूसरा देखा कंट्रोल यूनिट। आगे देखते हैं, देखो डिस्प्ले इंटरफेस। डिस्प्ले इंटरफेस में क्या होता है, यह ऑपरेटर को विजुअल और ऑडिटरी अलर्ट्स देता है टकराव के रिस्क के बारे में। यह नियर बाय स्ट्रक्चर और नो गो जोन्स जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले करता है। डिस्प्ले इंटरफेस पे क्या करता है, ऑपरेटर को क्या करता है, विजुअल ऑडिटरी अलर्ट देता है कि यह एक दूसरे के साथ में टकराव हो सकता है। इसलिए क्या करता है, डिस्प्ले इंटरफेस ऑपरेटर को बहुत ही ज़्यादा मदद करता है रिस्क बचने के लिए। उसके आगे कम्युनिकेशन सिस्टम। यह इंश्योर करता है कि आसपास की क्रेन्स के दूसरे क्रेन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और अपनी पोजिशनल डाटा शेयर करके सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर सके। यह किसका काम है, कम्युनिकेशन सिस्टम का काम है। उसके आगे देखो एसीडी में ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, यह ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है अगर कोई पोटेंशियल कोलिजन डिटेक्ट होता है या क्रेन के मूवमेंट को स्लो डाउन करता है टकराव से बचने के लिए। तो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है। यह किसका काम है, ब्रेकिंग सिस्टम का काम है। उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं एसीडी सिस्टम का काम करने का तरीका। हाउ द एसीडी सिस्टम वर्क्स द एसीडी सिस्टम्स। तो क्या है, एसीडी सिस्टम कंटिन्यूसली क्रेन के मूवमेंट और उसके सराउंडिंग को मॉनिटर करता है। यहाँ इसका टिपिकली ऑपरेशन एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या एक्सप्लेन किया है, डाटा कलेक्शन। सेंसर्स क्रेन की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं जिसमें जीप की रोटेशन, ट्रॉली पोजीशन और हुक हाइट शामिल है। यह डाटा प्रोसेस करके रियल टाइम में क्रेन की एग्जैक्ट पोजीशन डिटरमाइन की जाती है। यह डाटा कलेक्शन का काम है। उसके आगे एसीडी सिस्टम का काम करने का तरीके में हम लोग देखने वाले रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस में क्या होता है, कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट इस डाटा को प्रेडिफाइंड सेफ्टी पैरामीटर्स के अगेंस्ट एनालाइज करता है, जैसे दूसरी क्रेन्स, नियर बाय कौन सा स्ट्रक्चर है या रिस्ट्रिक्टेड एरिया को प्रॉक्सिमिटी के लिए क्या करता है, रिस्क को क्या करता है, एनालिसिस करता है। उसके आगे हम लोग इसमें देखने वाले कॉलिजन प्रिवेंटेशन। कॉलिजन प्रिवेंटेशन में देखो इसमें क्या है, अगर सिस्टम किसी पोटेंशियल कॉलिजन को डिटेक्ट करता है तो यह ऑपरेटर को डिस्प्ले इंटरफेस के थ्रू वार्निंग्स भेजता है। अगर ऑपरेटर करेक्टिव एक्शंस नहीं ले तो एसीडी ऑटोमेटिकली इंटरव्यू करता है क्रेन के मूवमेंट्स को एडजस्ट
करके या ब्रेक्स अप्लाई करके टकराव को रोकने के लिए। देखो बहुत अच्छा है, कॉलिजन प्रिवेंटेशन है। ऑपरेटर का ध्यान भी नहीं गया, ऑपरेटर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो क्या करता है, एसीडी ऑटोमेटिकली इंटरवीन करता है। उसके आगे कंटिन्यूस अपडेट्स, इसमें क्या है, सिस्टम कंस्टेंटली अपडेट्स और पोजीशन को रिकैलकुलेट करता है जब तक क्रेन ऑपरेट कर रही होती है, ताकि रियल टाइम कोलिजन प्रिवेंटेशन इंश्योर किया जा सके। यह कंटिन्यूस अपडेट्स है। उसके आगे हम चौथा देखेंगे, एसीडी सिस्टम के फायदे। एसीडी सिस्टम के फायदे क्या, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसीडी सिस्टम। पहला, इनहेंस सेफ्टी। इसमें क्या है, एसीडी सिस्टम का प्राइमरी बेनिफिट यह है कि यह एक्सीडेंट को रोकती है, साइट पर वर्कर्स और इक्विपमेंट दोनों को प्रोटेक्ट करती है। यह एडवांटेजेस है एसीडी सिस्टम्स का। उसके आगे हम लोग देखने वाले इंक्रीज इफिशिएंसी। इसमें इंक्रीज इफिशिएंसी क्या है एसीडी में, तो इंक्रीज इफिशिएंसी में हम देखेंगे एसीडी सिस्टम लगने के बाद, विथ एसीडी सिस्टम लगने के बाद ऑपरेटर्स ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ और इफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सिस्टम उनकी मदद करेगा टकराव से बचने के लिए, कुछ एक्सीडेंट से बचने के लिए। इसलिए क्या होता है, ऑपरेटर कॉन्फिडेंस में आता है। यह इंक्रीज इफिशिएंसी है एसीडी की। उसके आगे देखो रिड्यूस डाउन टाइम। रिड्यूस डाउन टाइम में हम लोग क्या देखने वाले, एक्सीडेंट को रोककर एसीडी ऑपरेशनल डाउन टाइम को रिड्यूस करता है, जो इक्विपमेंट डैमेज या साइट इन्वेस्टिगेशन के वजह से होता है। देखो कितना अच्छा पॉइंट से, रिड्यूस डाउन टाइम, एक्सीडेंट को रोककर एसीडी ऑपरेशनल डाउन टाइम को रिड्यूस करता है, जो इक्विपमेंट डैमेज या साइट इन्वेस्टिगेशन के वजह से होता है। एसीडी के बहुत अच्छे अच्छे फायदे हैं, हम आगे भी जान के लेंगे। देखो इसमें आगे हम लोग देखने वाले हैं कंप्लायंस विथ सेफ्टी रेगुलेशन। सेफ्टी रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस कैसा होना चाहिए, चलो इसमें हम लोग देखते हैं। कई रीजन्स में देखो, कई रीजन्स में सेफ्टी रेगुलेशन यह मैंडेट करते हैं कि हाई रिस्क इन्वायरमेंट में कंस्ट्रक्शन साइट पर एसीडी इंस्टॉल किया जाना चाहिए, स्पेशली जहां मल्टीपल क्रेन्स ऑपरेट करती है। जहां क्रेन एक साथ में एक बाजू में खड़ी है और उनका जीप एक दूसरे को टकराव कर रही है, या क्रेन ऐसी जगह पे खड़ी है जो परमानेंट स्ट्रक्चर को टकराव कर रही है, या किसी चीज को टकराव कर रही है या करने वाली है या हो सकता है, उस सिचुएशन में कंप्लायंस मिलता है कि विथ सेफ्टी रेगुलेशन के साथ। Many regions have safety regulation that mandate the use of ACD on construction sites, especially in densely populated areas or where multiple cranes operate, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो चलो ACD में आगे हम लोग देखने वाले चैलेंजेस और लिमिटेशन, इनिशियल कॉस्ट। ओके, चैलेंजेस और लिमिटेशन में क्या देखेंगे हम, पहले इनिशियल कॉस्ट। एसीडी सिस्टम इंस्टॉल करना महंगा हो सकता है, जो छोटी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए कंसिडरेशन हो सकते हैं। ये सबके लिए होता है, छोटी रहने दो मोटी रहने दो कंपनी, एसीडी बिठना है तो पहला सबको क्या दिखता है, सेफ्टी से पहले खर्चा ही उनको आगे दिखता है। उसके बाद ये देखो मेंटेनेंस, एसीडी का मेंटेनेंस, रेगुलर मेंटेनेंस और सेंसर्स कैलिब्रेशन जरूरी होती है, ताकि सिस्टम की एक्यूरेंसी और रिलायबिलिटी बनी रहे। देखो जो एसीडी अपने को मदद कर रहा है, अपने को एक्सीडेंट से बचा रहा है, तो उसका इनिशियल कॉस्ट तो रहेगा, मेंटेनेंस रहेगा, ये चीज़ तो रहेंगे, उसका खर्च तो होने वाला है, लेकिन उससे क्या होता है, एक्सीडेंट तो बच जाता है ना, इसलिए एसीडी बिठाना बहुत जरूरी है। उसके बाद देखेंगे डिपेंडेंस और टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, एसीडी पर ज़्यादा डिपेंड करने से ऑपरेटर में कंप्लायंस से आ सकती है, जिसमें मैनुअल सेफ्टी चेक्स निगलेक्ट करने का रिस्क होता है, लेकिन वैसा करने का नहीं है। एसीडी है तो एसीडी के ऊपर भरोसा नहीं रखना है, अपना जो इन्वेस्टिगेशन है, अपना चेकिंग है, वो कंटिन्यू रखना ही रखना है। चलो आगे देखते हैं हम एसीडी के बारे में लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है। तो उसमें पहले देखेंगे रेगुलेशन। कई देशों में क्या है, सेफ्टी रेगुलेशन कहती है कि हाई रिस्क इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट करने वाली टावर क्रेन्स पर एसीडी लगाना जरूरी है। यह रेगुलेशन नेशनल या रीजनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बॉडीज द्वारा इन्फोर्स की जाती है। देखिए बॉडी होती है जो एसीडी लगाना है नहीं लगाना है, वह बॉडी द्वारा इन्फोर्स की जाती है। उसके आगे हम लोग देखेंगे कंप्लायंस।
लीगल और रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स में आगे देखेंगे। कंप्लायंस, इसमें क्या है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को इंश्योर करना होता है कि उनकी क्रेन्स एसीडी सिस्टम से इक्विप्ड है जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। नॉन कंप्लायंस पर फाइन्स, वर्क स्टॉपेज या एक्सीडेंट होने पर लीगल लायबिलिटी का रिस्क होता है। कितना अच्छा से बताया है, कितना अच्छे से समझाया है। खाली एसीडी क्यों जरूरी है, जो निगलेक्ट करते हैं उनके पास ये वीडियो भेज दो, वह मुझे नहीं लगता है वीडियो देखने के बाद एसीडी के लिए निगलेक्ट करेंगे। आगे देखते हैं हम फ्यूचर ऑफ एसीडी टेक्नोलॉजी। उसमें एडवांसमेंट्स इन एआई का क्या देखो, फ्यूचर एसीडी सिस्टम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको एआई बोलते हैं, शामिल हो सकता है जो डिसीजन मेकिंग और प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा और टकराव के रिस्क को और रिड्यूस करेगा। देखो अभी एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत टेक्नोलॉजी आगे गई है, लेकिन एआई जैसे आगे गई है वैसा उसका महंगाई भी आगे गया है। तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कौन सा एसीडी लगाना है। उसके आगे देखो इंटीग्रेशन विथ बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बीआईएम इंटीग्रेशन से एसीडी सिस्टम्स को साइट लेआउट का बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जो उनकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगी। इंटीग्रेशन विथ बीआईएम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। उसके आगे देखो वायरलेस कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, वायरलेस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स के साथ एसीडी सिस्टम ज़्यादा रिलायबल और इंस्टॉल करने में आसान हो सकता है, जिसमें रिड्यूस केबलिंग और इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। एसीडी बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब कोई टावर क्रेन टकराव कर रही तो एसीडी बिठाना जरूरी है। तो चलो इसमें क्या कंक्लूजन है, टावर क्रेन्स के लिए एंटी कोलिजन डिवाइस एसीडी एक इंडिस्पेंसेबल सेफ्टी टूल्स है। एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके क्रेन्स ऑपरेशन को मॉनिटर करना और टकराव को रोकना एसीडी कंस्ट्रक्शन साइट सेफ्टी मैनेजमेंट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट बना देते हैं। जबकि कॉस्ट और मेंटेनेंस के टर्म्स में कुछ चैलेंजेस में एसीडी सिस्टम्स का यूज करने के लिए फायदे इन कंसर्न से काफ़ी ज़्यादा है, जो इन्हें आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन साइट पर एक ज़रूरी फीचर है। तो चलो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलो। धन्यवाद।